तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान थोड़ा सा बदले बदले नजर आ रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में उनकी तरफ से जो भाषण दिए गए हैं, लग तो ऐसा रहा है कि शायद इन भाषणों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी सच्चाई हो, लेकिन पता कुछ नहीं है इनका। कहते कुछ है और अंदर अंदर ये कुछ करते हैं। फिलहाल एक बड़ा फैसला इन्होंने लिया। आज इजराइल के राष्ट्रपति अजरबैजान जाने वाले थे। इजरायली राष्ट्रपति का अजरबैजान का दौरा था और यह दौरा काफी जरूरी माना जा रहा था, क्योंकि अजरबैजान एक ऐसा देश रहा है, तुर्की और अजरबैजान, इस जंग के दौरान जिन्होंने सबसे ज्यादा इजराइल को तेल दिया है। अजरबैजान छोटा सा देश है, लेकिन तेल बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर बहुत सारी अच्छी सुविधाएं तेल के जरिए अजरबैजान अपने देश के लोगों को देता है। सबसे ज्यादा अजरबैजान से ही इजराइल के अंदर तेल जाता है और उसी तरीके की कुछ बातचीत करने के लिए इजराइल के राष्ट्रपति अजरबैजान का दौरा करने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। और यह दौरा रद्द इसलिए हुआ क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने उनके विमान को अपने एयर स्पेस से गुजर कर अजरबैजान तक जाने की इजाजत नहीं दी। किसी भी देश का हेलीकॉप्टर हो या कोई और विमान हो, अगर किसी देश के एयर स्पेस से गुजरता है तो उस देश की इजाजत पहले लेता है। अजरबैजान, तुर्की, इजराइल ये सब आसपास ही बसे हुए हैं। अजरबैजान तक जाने के लिए तुर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल को करना पड़ता है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने उनके विमान को अपने एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति हरगोज का दौरा रद्द करना पड़ा। फिलहाल ये एक एक्शन लिया रजब तैयब एर्दोगान ने। क्या रजब तैयब एर्दोगान वाकई में अंदर अंदर बदल रहे हैं, या वाकई में रजब तैयब एर्दोगान मजबूर हैं और इस्लामिक देश उनका साथ नहीं दे रहे हैं? आप लोगों का क्या ख्याल है इनको लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल देखते हैं कि जो 40% तेल का हिस्सा तुर्की से आता था इजराइल तक, उस तेल के हिस्से को अब रोकेंगे या नहीं रोकेंगे, क्योंकि खबरें तो लीक होती ही होती हैं। अगर कारोबार इजराइल से करता रहेगा तुर्की, तो खबरें तो बाहर जरूर आएंगी। आप सभी लोग जानते ही हैं तुर्की नाटो संगठन का मेंबर है और नाटो का सबसे बड़ा मुखिया कोई है तो वो अमेरिका है। तुर्की लेकिन अब रूस के करीब भी काफी आ रहा है। ब्रिक्स का हिस्सा भी बना था। ब्रिक्स का जब सम्मेलन हुआ था ब्रिक्स देशों का, तो उसमें तुर्की पहुंचा था। यह बात अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को काफी बुरी भी लगी थी। फिलहाल रूस के काफी करीब आ रहा है तुर्की, और रजब तैयब एर्दोगान ने यह भी कहा है कि हम रूस का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे और हम रूस के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। नाटो रूस के खिलाफ लड़ाई करके बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपको मालूम होगा कि व्लादिमीर पुतिन का अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है, और जो नाटो के देश हैं उन सभी देशों ने उस अरेस्ट वारंट का सपोर्ट भी किया है। लेकिन तुर्की एक ऐसा देश है जिसने व्लादिमीर पुतिन के अरेस्ट का सपोर्ट नहीं किया, और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन पहले ऐसे नाटो देश तुर्की में यात्रा पर गए थे अरेस्ट वारंट जारी होने के बाद, लेकिन तुर्की के प्रशासन ने, तुर्की की पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। फिलहाल देखते हैं कि तुर्की क्या करता है। कुछ उम्मीदें हैं आप लोगों को रजब तैयब एर्दोगान से, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों, ये वेस्टर्न मीडिया किस तरह की झूठी झूठी खबरें चलाता है आपको मैं लगातार बताता ही रहता हूं। अभी तकरीबन 15 दिन पहले ईरान की यह खबर चलाई गई थी कि ईरान के अंदर हिजाब को लेकर बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, और उस प्रोटेस्ट के दौरान एक लड़की ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और अंडरगारमेंट्स में वो एक कॉलेज के अंदर घूमने लगी। हिजाब का विरोध कर रही थी, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए, क्योंकि अयातुल्लाह खामेनेई जो हैं वो वहां की महिलाओं को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तरह तरह की खबरें वेस्टर्न मीडिया ने और हमारे देश की मीडिया ने भी चलाई थी। लेकिन दोस्तों, इस लड़की के बारे में पूरी जानकारी सामने आई है। इस लड़की की दिमागी हालत खराब है। कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था कॉलेज के अंदर ही, जिस वजह से इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। गार्ड से, किसी तरह का यूनिवर्सिटी के गार्ड से कोई झगड़ा हुआ था, जिसके बाद इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और ये भागने लगी। फिलहाल इसको इस वक्त IRGC के देखरेख में रखा गया है। इसका इलाज भी चल रहा है और इसके परिवार वाले भी इसकी देखरेख कर रहे हैं। इसकी दिमागी हालत खराब है और उसी का इलाज भी चल रहा है।
लेकिन एक प्रोपोगेंडा चला था। ये खबर अब सामने आई है कि इसका इलाज चल रहा है। एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया था कि बुर्के के हिजाब के विरोध में इसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। एक और खबर चल रही है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी कोमा में हैं। अमेरिकी सेना के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल मैकमास्टर, इसने कहा ईरान जल्द ही सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी की मौत की घोषणा करेगा क्योंकि वो कोमा में हैं। अमेरिकी सेना का ये पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जनरल मैकमास्टर जो है, इसकी बातों पर यकीन करना दीवार में सर मारने जैसा ही होगा। फिलहाल ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी का एक बयान आया, लगातार वो बयान दे रहे हैं। अगर वो कोमा में होते तो उनके बयान ईरानी मीडिया क्यों छापता। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी का आज का बयान है कि अमेरिका ने ईरान, हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ इजराइल में 2 थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। अमेरिका दुनिया में दोहरी कूटनीति खेलता है। रोजाना अयातुल्लाह खामेनी की तरफ से कुछ ना कुछ बयान आते हैं और उनको ईरानी मीडिया लिखता भी है। IRGC के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल हुसैन सलामी का कहना है कि ऑपरेशन के लिए सब कुछ तैयार है, बस इसे शुरू करने का आदेश बाकी है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन पूरी तरीके से तैयार है। उधर हिजबुल्लाह भी लगातार इजरायली सेना को निशाना बना रहा है, उसके टैंकों को तबाह कर रहा है। हिजबुल्लाह ने घोषणा की कि उसने दक्षिणी लेबनान के शमा शहर में ATGM के साथ एक मरकबा टैंक को खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने इस बात की भी पुष्टि की कि टैंक नष्ट हो गया और उसके चालक दल मारे गए या तो घायल हो गए। अल जजीरा के कैमरे ने शमा से निकलने वाली आग पर कई घंटों तक नजर रखी, जहां हिजबुल्लाह और इजरायली बलों के बीच लड़ाई हो रही है। तो हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायली सेना का सामना कर रहे हैं। उधर इजरायली सेना लगातार हवाई हमले बेरूत के ऊपर अभी भी किए जा रही है। बेरूत के रासल नवा पर हवाई हमला किया। इजरायली हवाई हमले में बेरूत में रासल नवा को निशाना बनाया, जिससे लेबनान की राजधानी पर घना धुआं छा गया। जो भी वहां पर इमारतें बनी हुई थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। हवाई हमले लगातार इजराइल की सेना किए जा रही है, कभी गाजा, कभी लेबनान, कभी सीरिया। दोस्तों, गाजा के अंदर इस वक्त हालात कैसे हैं शायद हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते। खाने की बहुत ज्यादा किल्लत है वहां पर। हालांकि मदद पहुंच रही है, लेकिन उस मदद को अब बीच में ही लूट लिया जा रहा है। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय के प्रमुख इस्माइल थवाबते कहते हैं, हजारों टन सहायता और सामान गाजा की बंद सीमा क्रॉसिंगों पर अटका हुआ है, जो इजरायली कब्जे के वजह से तहस नहस है। 2 दिन पहले 38 ट्रक गाजा में दाखिल हुए। इनमें से 19 ट्रकों को आपराधिक गिरोह ने चुरा लिया। रिपोर्टों से ऐसे इनपुट मिलते हैं कि ये गिरोह शिपमेंट को ट्रैक करते हैं और जब्त करने के लिए इजरायली कब्जे के साथ मिलकर काम करते हैं। सैकड़ों ट्रक तो क्रॉसिंग पर इजराइल ने रोक रखे हैं। कुछ ट्रक गाजा के अंदर आते भी हैं, तो कुछ ऐसे गिरोह हैं वहां पर एक्टिव जो इजरायली सेना के साथ मिलकर, कब्जे वाली सेना के साथ मिलकर उनको चुरा लेते हैं। गाजा के लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से कमीनापन चल रहा है। दोस्तों, इस 1 साल की जंग में हमारे सामने बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जिसने एक बात तो हमें अच्छे से समझा दी है कि दुनिया में कोई किसी से कम नहीं है। भले ही आप कितने भी बड़े ताकतवर हैं, लेकिन सामने वाले को कमजोर समझने की गलती ना करें। अमेरिका और इजराइल, ये दोनों देश ऐसे थे, इनके बारे में पूरी दुनिया का मीडिया कहता है कि इन देशों के अंदर दूसरे देश का परिंदा भी बिना इजाजत से नहीं घुस सकता। लेकिन इजराइल के डिफेंस सिस्टम का क्या हाल हुआ है, सारी चीजें आपके सामने हैं। इजराइल के ऊपर इतने साइबर अटैक हो रहे हैं इस वक्त, बड़ी बड़ी वेबसाइटों को हैक किया जा रहा है इजराइल की। कभी ईरान के हैकर्स कर लेते हैं, कभी कोई और हैकर्स कर लेते हैं, कभी चीन के हैकर्स इजरायली वेबसाइटों को हैक कर लेते हैं, और तो और अमेरिका की वेबसाइट्स को चीन के हैकरों ने हैक कर लिया। चीनी हैकर्स ने T-Mobile समेत कई अमेरिकी दूरसंचार कंपनियों को निशाना बनाया है। उनका टारगेट अमेरिका से संवेदनशील राजनीतिक और सरकारी डेटा प्राप्त करना है। हैकर्स ने अमेरिका में भी साइबर हमले कर दिए। तो कोई किसी से कम नहीं है। ये लोग समझते थे कि हम सबसे बड़ी ताकत हैं, और आज तक यही करते आए थे, मीडिया के जरिए अपनी ताकत दिखाते आए थे। मोसाद को लेकर कहा जाता था कि बहुत बड़ी इंटेलिजेंस कंपनी है, ये है वो है, लेकिन गाजा के अंदर सुरंगों में मौजूद अपने बंधकों को दुनिया की बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं छुड़ा पाई हैं।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।